आज की डिजिटल दुनिया में हर कदम पर टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बनाती है, लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते वक्त कोई इन्वेस्टमेंट का ऐड दिखा जिसमें 100% प्रॉफिट का वादा हो तो लालच में आना स्वाभाविक है, लेकिन यही लालच आपको म्यूल अकाउंट स्कैम और डिजिटल अरेस्ट जैसे जाल में फंसा सकता है। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली और गाजियाबाद में एक म्यूल अकाउंट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 7 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग फर्जी अकाउंट्स बनाकर ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करते थे। आइए इस स्कैम को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। म्यूल अकाउंट क्या होता है? म्यूल अकाउंट का मतलब है ऐसा बैंक अकाउंट जो साइबर ठगों के लिए पैसे ट्रांसफर करने का जरिया बनता है। मान लो कोई ठग किसी को ऑनलाइन स्कैम में फंसाकर पैसे ठग लेता है। अब वो पैसे अपने अकाउंट्स में डायरेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है। इसके लिए वो किसी और का बैंक अकाउंट यूज करता है, जिसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट्स ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो या तो पैसे के लालच में, नौकरी के झांसे में या मजबूरी में ठगों को अपने अकाउंट्स दे देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, फिशिंग स्कैम और डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम में इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काम करता है ये स्कैम? हाल के एक केस में दिल्ली के फराज खाना इलाके की एक महिला ने शिकायत की कि उसने इंस्टाग्राम पर एक इन्वेस्टमेंट ऐड देखा जिसमें हाई रिटर्न का वादा किया गया था। उसने इंटरेस्ट दिखाया तो उसे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया। वहां इन्वेस्टमेंट, अकाउंट वेरिफिकेशन और जीएसटी के नाम पर उससे 1,23,986 रुपए ठग लिए गए। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि यह रकम म्यूल अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर की गई थी। गाजियाबाद के अंशुमान नाथ नाम के बीटेक स्टूडेंट समेत 7 लोग इस रैकेट में शामिल थे। इनके पास से 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 1 बैंक पासबुक और 1,39,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये लोग फर्जी नामों से सिम कार्ड और एटीएम कार्ड यूज किया करते थे। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर एनक्रिप्टेड चैट के जरिए ये बातें किया करते थे ताकि पुलिस इन तक न पहुंच पाए। अंशुमान जैसे लोग अकाउंट्स अरेंज करते थे और ध्रुव अग्रवाल जैसे बिचौलिए इन्हें ठगों तक पहुंचाया करते थे। फिर ये पैसे कई म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर होते थे या कैश में निकाल लिए जाते थे। कौन कौन फंस रहा है? म्यूल अकाउंट स्कैम में ज्यादातर वो लोग फंसते हैं जो आसान पैसे कमाने के चक्कर में पड़ते हैं। जैसे अंशुमान नाथ आर्थिक तंगी की वजह से इस रैकेट में शामिल हुआ। उसने अपना अकाउंट ध्रुव अग्रवाल को दे दिया, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते थे। ध्रुव ने भी कबूल किया कि वो बिचौलिए का काम करता था। वहीं कासगंज के यथार्थ बंसल और बाकी साथी भी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लालच में इस गैंग में शामिल हुए थे। साइबर क्राइम का बढ़ता दायरा। साल 2024 में साइबर क्राइम से भारत में 22,845 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो साल 2023 के मुकाबले 206% ज्यादा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी पर 36 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें पोंजी स्कीम से 3,216 करोड़ रुपए और डिजिटल अरेस्ट से 2,140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिजिटल अरेस्ट में ठग लोगों को वीडियो कॉल पर सीबीआई या पुलिस अफसर बनकर डराते हैं और पैसे लूटते हैं। कैसे बचें? लालच से बचें। कोई 100% प्रॉफिट या हाई रिटर्न का वादा करे तो फौरन शक करें। ऐसा कोई ऑफर ज्यादातर स्कैम ही होता है। पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें। बैंक अकाउंट, ओटीपी या आधार डिटेल्स किसी अनजान व्यक्ति को न दें। संदिग्ध कॉल से सावधान। अगर कोई पुलिस या सीबीआई का नाम लेकर धमकाए तो उनकी डिटेल स्वतंत्र रूप से चेक करें। तुरंत रिपोर्ट करें। अगर स्कैम का शिकार हो जाएं तो 24 घंटे के अंदर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 पर कॉल करें। इससे पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ती है। सुरक्षा बढ़ाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें और पासवर्ड को मजबूत रखें। सरकार क्या कर रही है? साल 2025 के बजट में साइबर सुरक्षा के लिए 1,900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार ने 7.81 लाख सिम कार्ड, 2.08 लाख IMEI नंबर, 3,962 स्काइपी आईडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C
साइबर ठगों पर नजर रखे हुआ है। याद रखिए कि साइबर क्राइम का जाल दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। म्यूल अकाउंट्स और डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम से बचने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। डिजिटल दुनिया में स्मार्ट बने, सेफ रहें।